2, 3, 4, 5, 6, 2, 8. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट सेशन पे बात करने वाले हैं कि हम सिंपल पास्ट को किस टाइप से यूज़ करते हैं अगर हमारा रूटीन लाइफ का जो सिस्टम है, जो हमने ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हम उस पर किस टाइप से बात करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो द फर्स्ट सेंटेंस पे बात करने वाले हैं। तो पहले आप एक स्ट्रक्चर सीख लीजिए गाइस। अगर आप देखिए किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल पास्ट के रेफरेंस में। तो गाइज एक चीज याद रखेंगे सर, सिंपल पास्ट के लिए हमारे पास में जो कीवर्ड है वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे और सब्जेक्ट के साथ में देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, हर एक सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और देन ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हमारे पास में फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि मैं पिछले महीने दिल्ली गया था। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है गाइस, सब्जेक्ट है आई। तो मैंने कहा हर एक सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हो गया आई और यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, गया। तो आई वेंट, देखिए गो वेंट गोन जैसे वर्ब होती है, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट एंड गॉन। ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पे कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बच्चे कि हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसको चूज कर लिया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में हमें वर्ब कौन सी लेगी, सेकंड फॉर्म। तो देखिए जाना मतलब वेंट, तो आई वेंट, वो कहाँ गया, वो आई वेंट टू दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली गया था। वो कब, पिछले महीने, यानी कि लास्ट मंथ, लाइक दैट इज। क्या ये बात समझ आ गई आपको, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के मतलब इस फॉर्मेट में हमको सेंटेंस को क्या करना है, बनाना होता है। अब इस पे आपसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सेंटेंसेस होगा आप उस टाइप से करेंगे। जैसे मान लीजिए उसने कहा कि उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे गाली दी थी। यदि अगर कोई फीमेल है तो आप सी लगा देंगे, अगर मेल है तो ही लगा दीजिए कि सी। एब्यूज होता है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो सी एब्यूज्ड और ऑब्जेक्ट मी, कि सी एब्यूज्ड मी। जैसे वह दिल्ली में पढ़ा, वह कहां पढ़ा है, यानी कि उसने दिल्ली से पढ़ाई की है। ही स्टडीड एट दिल्ली, इन दिल्ली, वह कहां पर पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ा है। मैं रात में बहुत देर से सोया था, मैं रात में बहुत देर से सोया था। तो सब्जेक्ट आई है, सोया था यानी कि स्लीप, लेकिन फॉर्म कौन सी यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम, सेकंड फॉर्म। तो आई स्लेप्ट, कब, बहुत देर से। वेरी लेट, कब, रात में। एट नाइट, तो मैं रात में बहुत देर से सोया था। आप इस टाइप से सेंटेंस बना सकते हैं। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। सपोज दैट कोई फीमेल ने अगर दिया है तो सी, अब मेल ने दिया होता तो ही। तो ही क्या दिया उसने, उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो ही गेव मी, ही गेव मी अ गिफ्ट। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। देखिए देने के लिए यहां पे दिया कि वो क्या गई, सेकंड फॉर्म गेव, तो सी गेव मी अ गिफ्ट। उसने अपना गृह कार्य किया। सी, देखिए डू का मतलब होता है करना, लेकिन सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिड, तो सी डिड अपना कार्य, सी डिड हर, और गृह कार्य मतलब होमवर्क, तो सी डिड हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य किया। तो पॉजिटिव सेंस में आपने जब भी अगर कोई पास, सिंपल पास का सेंटेंस है तो आप कौन से फॉर्मेट से बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि इस टाइप से हम बनाते हैं कि मैं पिछले महीने दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, उसने मुझे गाली दी थी। सी एब्यूज्ड मी, वह दिल्ली में पढ़ा। ही स्टडीड इन दिल्ली, मैं रात में बहुत देर से सोया था। आई स्लेप्ट वेरी लेट एट नाइट, उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। सी गेव मी अ गिफ्ट, उसने अपना गृह कार्य किया, तो सी डिड हर होमवर्क। अब यदि सपोज दैट सिंपल पास्ट को हम किस में बनाते हैं, नेगेटिव,
चलिए, तो नेगेटिव के लिए आपके पास में सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे हम डिड नॉट। सब्जेक्ट कुछ भी रहे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ में डिड नॉट। और वर्ब किस बार कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड आ गया ना, देखिए डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है। फिलहाल नॉर्मल सेंटेंस से समझते हैं। चलिए कि हम स्कूल नहीं गए, तो हम के लिए क्या हो जाना चाहिए? हम के लिए आना चाहिए वी। उसके साथ में क्या लगाएंगे हम? डिड नॉट। सी डिड नॉट। और जाने के लिए क्या आती है? गो। अब वो भी कहां पे? स्कूल। तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस की तरह से यूज किया गया। वे कल क्रिकेट नहीं खेले, यानी कि वे कल क्रिकेट नहीं खेले थे, तो वे के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें यहां पर? दे। उसके बाद में नहीं खेले, निगेटिव है, तो आप डिड की जगह यहां पे लाइक दैट भी लिख सकते हैं कि दे डिडंट, यानी कि डिड नॉट, दे डिडंट प्ले क्रिकेट। और कब? यस्टरडे। ठीक है गाइस, यानी कि दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए यहां पे? सबसे पहले होना चाहिए सचिन। उसके बाद में डिड नॉट, कि सचिन डिड नॉट। लिखने के लिए क्या आता है बच्चों? राइट। सचिन डिड नॉट राइट ए पोयम, यानी कि सचिन ने एक कविता नहीं लिखी। उसी टाइप से सीता ने गीत नहीं गाया। सीता डिडंट या डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, तो सीता ने गीत नहीं गाया। वह मेरा नाम नहीं भूली, यानी कि नहीं भूली इसका मतलब कोई फीमेल के बारे में बात चली कि सी डिड नॉट फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, कि सी डिड नॉट फॉरगेट माय नेम, वह मेरा नाम नहीं भूली। वह जयपुर में नहीं पढ़ी, यानी कि सी डिड नॉट स्टडी एट जयपुर। वह कहां पर नहीं पढ़ी है? जयपुर में। तो देखिए, एक बार आपने सीखा यहां पे, केवल ये सिंपल सेंटेंस है कि अगर आपको प्रेजेंट का पास का सिंपल फॉर्म यूज करना है तो हम किस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। और आपने यहां पे ये भी देखा, सर अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम कौन सी केवल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और यदि नेगेटिव है तो हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट। और ये प्लूरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट, सबके साथ में ये और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? V1 का। चलिए, इनका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। सपोज दैट अगर हमें इन्हीं सब सेंटेंस का क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। मैं पिछले महीने दिल्ली गया था, मैंने क्या लगाया यहां पे? क्या मैं पिछले महीने दिल्ली गया था? तब आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर्स होता है, तो आपको पता होगा जनरली सबसे पहले हम डिड का यूज करते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद में V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक कंडीशन तो ये हो जाती है कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए इंटेरोगेटिव अगर नेगेटिव है, तो अब हम क्या काम करते हैं? अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड को तो सबसे पहले ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा डिड, तो या तो डिड भी यूज कर सकते हैं या फिर हम डिड नॉट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट, अगर हमने यहां पर डिड यूज किया तो नॉट यहां पर आ जाएगा, और प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दैट इज। चलिए यहां पे देख लीजिए, तो क्या मैं पिछले महीने दिल्ली गया था? तो अब आप इसको क्या बनाएंगे कि डिड आई। इस बार वेंट की, देखिए वेंट सेकंड फॉर्म थी, हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, तो डिड आई गो टू दिल्ली लास्ट मंथ, यानी कि क्या मैं पिछले महीने दिल्ली गया था? तो क्या क्या चीजें चेंजिंग हुई है? तो क्वेश्चन पूछा आपने, तो पहले आप डिड लेकर आ गए। आई के साथ में यहां पर गो का क्यों? गो मतलब यानी कि यहां पर सेकंड फॉर्म यूज की गई थी, हमने फर्स्ट फॉर्म। तो डिड आई गो टू दिल्ली लास्ट मंथ, क्या मैं पिछले महीने दिल्ली गया था? उसने मुझे गाली दी थी। अगर आपने उस पूछा आपसे क्या उसने मुझे गाली दी थी, एक तो क्वेश्चन ये होना चाहिए।
अगर आप ये वाला बनाते हैं तो कैसा हो जाएगा, डिड शी अब्यूज मी। देखो डिड, उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट शी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप इसमें इंटेरोगेटिव लगाना चाहें कि उसने मुझे क्यों गाली दी, उसने मुझे क्यों गाली दी थी, अगर आप इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले वाई, फिर हम नॉट, वाई डिड सी अब्यूज मी। इसका क्या हो जाएगा कि उसने मुझे क्यों गाली दी थी। समझ पा रहे हैं आप, यहां से लाइक दैट इज कर सकते हैं आप। वह दिल्ली में पढ़ा, आप पूछे क्या वह दिल्ली में पढ़ा, तब आप इसको कैसे कर सकते हैं आप, क्या वह दिल्ली में पढ़ा, तो डिड ही स्टडी इन दिल्ली हो जाना चाहिए। बात समझ में आ गई, यहां से लाइक दैट इज लिखेंगे इसको। उसके बाद में मैं रात में बहुत देर से सोया था। ठीक, आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या मैं रात में बहुत देर से सोया था। तो आपको इस सेंटेंस में यदि अगर करेक्शन करना है तो सबसे पहले तो डिड आई, और स्लेप्ट की जगह क्या कर देंगे हम, स्लीप। डिड आई स्लीप वेरी लेट एट नाइट, क्या मैं रात में बहुत देर से सोया था, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, ठीक, क्या उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, डिड सी, बस गेव की जगह क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, कि डिड शी गिव मी अ गिफ्ट, उसने अपना गृह कार्य किया, उसने अपना गृह कार्य क्यों किया, चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि उसने अपना गृह कार्य क्यों किया, तो वाई डिड शी डू हर होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो सिंपल पास्ट, आपका पास्ट के जो सेंटेंसेस है आप कैसे यूज करेंगे, तो ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए हैं। आप इन सबको क्या करके दिखाएं, इन सारे सेंटेंस का आपको बनाना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे, हम स्कूल नहीं गए, क्या हम स्कूल नहीं गए थे, तो अब आपने ये सेंटेंस बनाना है। तो अब इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, तो सबसे पहले डिड, अब उसके बाद में वर्ब आ जाएगी, सॉरी सब्जेक्ट, नॉट, ये फॉर्मेट हो जाएगा कि डिड वी नॉट गो टू स्कूल लाइक, तो क्या हम स्कूल नहीं गए थे, डिड वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं गए थे। वे कल क्रिकेट नहीं खेले, वे कल क्रिकेट क्यों नहीं खेले। अब आप यहां से पूछें कि वे कल क्रिकेट क्यों नहीं खेले, तब आप इसको कैसे बनाएंगे, तो जर्नली क्या होना चाहिए, तो देखिए जब यहां पर आता तो क्वेश्चन वर्ड ऑलवेज कहां पर आता है, स्टार्टिंग में। वाई डिड दे, अब नोट कहां लगाया गया, या तो आप नोट यहां पे लगा सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं एक साथ में यहां पर भी ला सकते हैं, यानी कि इस तरह से कि वाई डिडंट दे। अब यहां पे नोट दोबारा नहीं आएगा, उसके बाद में सेम सेंटेंसेस, प्ले क्रिकेट या स्टडी। तो इन सारे सेंटेंस को क्या बनाएगा इज, आप इनको आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, और ये प्रैक्टिस करिए। और जब आप इस तरह से पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए इंग्लिश स्पीकिंग जो मैटर डिपेंड करता है ना, ये डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप कितना लोगों के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, आप कितने सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। इफ यू आर यूजिंग मोर एंड मोर सेंटेंसेस इन योर लाइफ, देन एवरी डे you are getting little bit sentences increasing in your life and your language, and one day you will definitely speak very well. Okay guys, तो आज के लिए इतना ही, catch you tomorrow, till then ciao, bye bye.